Assalamu alaikum everyone. I hope you all guys are doing well. Today we are here with a new workshop and with a new topic. The name of the workshop is online tutoring and teaching. ठीक है जी। अब इसमें जो है वो हम देखेंगे कि इसके सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसमें ये है कि अंडरस्टैंड द स्कोप एंड डिमांड फॉर ऑनलाइन ट्यूटरिंग। सबसे पहले हम देखना है कि ट्यूटरिंग की जो है वो डिमांड क्या है और इसका स्कोप क्या है। फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखने हैं, टूल्स देखनी है जहाँ पर हम ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, और एक टीचर की प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है। इसके अलावा जो है वो मार्केट कैसे कर सकते हैं अपनी टीचिंग सर्विसेज को, ट्यूटरिंग की सर्विसेज को। ऐसे मेथड जो है वो एक्सप्लोर करने हैं जिससे जो है वो हम ऑनलाइन सेशन अच्छे तरीके से दे सकें। ठीक है। फिर उसके अलावा स्टूडेंट मैनेजमेंट को देखते हैं हम इसमें, और किस तरह से पेमेंट मेथड्स को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग जो है वो होता क्या है। ऑनलाइन टीचिंग या ट्यूशन का मतलब ये है कि इंटरनेट के जरिए जो है वो आप तलबा को जो है वो पढ़ाती हैं, और आप अपनी महारत के मुताबिक जो है वो स्कूल के सब्जेक्ट से जुबानें, लैंग्वेजेस, स्किल्स या जो है वो रिलीजियस एजुकेशन देते हैं। ठीक है जी। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप में जो भी स्किल्स हैं। बहुत से लोग हैं जो कुरान से रिलेटेड एजुकेशन दे रहे हैं, तजवीद, कुरान तफसीर, हिफ्ज, नाजरा, यानी डिफरेंट जो हैं वो चीजें हैं उनसे रिलेटेड पढ़ा रहे हैं। आप स्कूल एजुकेशन के रिलेटेड सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हो, आप कोई लैंग्वेजेस भी सिखा सकते हो, आप कोई स्किल्स भी सिखा सकते हो जो आप में है। ठीक है। तो ऑनलाइन टीचिंग जो है, ऑनलाइन ट्यूटरिंग जो है वो कैसे काम करती है। आप एक प्लेटफॉर्म पहले देखते हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं, फिर उन पर हम जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है। खुद से सोशल मीडिया या वेबसाइट्स के जरिए जो है वो हम स्टूडेंट्स को जो है फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है वो फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। पहले हमें अपनी प्रॉपर टीचर प्रोफाइल बनानी होती है। प्रोफाइल बनाने के बाद अगर प्रोफाइल अट्रैक्टिव हो फिर उसकी तरह मार्केटिंग करनी पड़ती है, स्टूडेंट्स फाइंड करने पड़ते हैं, और समटाइम्स स्टूडेंट्स खुद भी हमें रीच आउट कर लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपको पता होना चाहिए गूगल मीट कैसे यूज करना है, जूम कैसे यूज करना है। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर करते हैं। ठीक है जी। ये जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो ईमो या स्काइप वगैरह भी यूज करते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको पता होना चाहिए कि पेमेंट मेथड्स कौन कौन से हैं। जैस कैश है, इजी पैसा है, बैंक है। इसके अलावा इंडिया यहाँ से जहाँ पे पेपाल यूज होता है तो उसका आपको सारा पता होना चाहिए, और आपके अकाउंट्स बने होने चाहिए। ठीक है जी। अब इसमें यह है कि कौन कौन सी चीजें ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसमें आपकी डिमांड है, मतलब जिस सब्जेक्ट की ऊपर आपकी कमांड है आप वो पढ़ा सकते हैं। आप स्कूल कॉलेजेस के सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज सिखा सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज, कुरान पाक, तजवीद, इस्लामियात से रिलेटेड एजुकेशन दे सकते हैं। फ्रीलांसिंग और डिजिटल स्किल से रिलेटेड दे सकते हैं। ड्राइंग और कैलीग्राफी, कंप्यूटर बेसिक्स या प्रोग्रामिंग, एमएस ऑफिस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, उनसे रिलेटेड क्लासेस दे सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप जो है वो कैसे आगाज करना है। सबसे पहले आपने स्किल चूज करनी है, वो सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। फिर आपने टारगेट ऑडियंस करनी है, ऑडियंस को टारगेट कि आप तलबा को, स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, बच्चों को, बड़ों को, किसको जो है वो पढ़ाना चाहते हैं। फिर आप गूगल मीट का इस्तेमाल सीखें, जूम का इस्तेमाल सीखें। फिर आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, नोट्स कैसे तैयार करते हैं, फिर उन पे जो है वो आपने काम करना है। ठीक है। ये चीजें जो हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। और इसके अलावा जो है वो आपको प्रेजेंटेशंस, नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने आने हो, फिर आपने जो है वो आपको पता होना चाहिए डेमो क्लास कैसे देते हैं। आपको एक डेमो क्लास देनी होती है उन्हें, ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो पता चल सके कि डेमो क्लास में जो है वो हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है वो हमने नेक्स्ट करना होता है कि प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया पर जो है ना प्रमोशन कैसे करनी है। प्रमोशन हमने देखनी होती है। फिर तलबा को कहें कि आप अपने रिव्यूज दें कि आपको डेमो कैसा लगा, आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो आपने करनी होती हैं। ये सारी चीजें में जो है इनका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है ना ऑनलाइन टीचिंग के लिए जो आपके पास चीजें जरूरी होना जरूरी मैंडेटरी हैं वो है कि आप जो है वो आपके पास लैपटॉप हो या मोबाइल कैमरे के साथ, अच्छे कैमरे के साथ हो, आपका इंटरनेट स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास हेडफोन होने चाहिए। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के लिए आप पावर पॉइंट यूज कर सकती हैं, कैनवा यूज कर सकती हैं, वो होना चाहिए। वाइट बोर्ड ऐप आपके पास होनी चाहिए।
स्क्रीन शेयरिंग टूल्स होनी चाहिए, और पेमेंट मेथड से रिलेटेड एप्स जैज कैश, पायोनियर, पेपाल, इजी पैसा, बैंक अकाउंट, ये होना चाहिए। ठीक है। आप जो है वो इसमें ये है कि आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज कर सकती हैं आप। जैसे कि इसमें आप प्रेपले है, जिसमें आप लैंग्वेजेस और स्कूल सब्जेक्ट पढ़ा सकती हैं। चेक ट्यूटर्स है, जिसमें आप साइंस, मैथ और इंजीनियरिंग पढ़ा सकते हैं। कैम्बले है, जिसमें आप इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं। विजेंट है, यूएसए के स्टूडेंट्स के लिए आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। सुपर प्रूफ है, स्कूल, यूनिवर्सिटी, आर्ट, म्यूजिक के लिए। फाइवर, अपवर्क है, खुद से टीचिंग गिग आप बनाएं, वहाँ पे खुद से अपना स्टार्ट करें, अपने यूट्यूब, फेसबुक पर जो है खुद ब्रांडिंग करें और स्टूडेंट्स फाइंड आउट करें। मतलब ये सारा इसमें हमारा जो है वो प्रोसेस होता है। ठीक है। तो अब जो है वो आप, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर, ऑनलाइन सक्सेसफुल टीचर, तो आपने क्या करना है, ये टिप्स फिजिकल टीचर्स के लिए भी हैं कि आप वक्त की पाबंदी करें। यू शुड बी पंचुअल, आपको पंचुअल होना चाहिए। एंड यू हैव टू बी पंचुअल। आसान और बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में, इंटरेस्टिंग वे में आप पढ़ाएं। और हर तालिबे इल्म की जो है ना, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो बात करें। हर स्टूडेंट की कैपेसिटी डिफरेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने बात करनी है। इसलिए तलबा को क्वेश्चन आंसर करने का मौका दें, स्टूडेंट्स को, कि वो सवाल कर सकें और आप जवाब पूछ सकें। तो इसके लिए जरूरी है आप सेशन पहले से प्रिपेयर करके आए। अगर आपने सेशन पहले से प्रिपेयर नहीं किया होगा तो आप डरेंगे कि स्टूडेंट्स के मेरे से सवाल ना कर लें। तो उस सवालों के जरिए, सवाल जवाब के जरिए भी इंसान बहुत सीखता है। तो आपने पहले से अपना सेशन प्रिपेयर करके आना है, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करके आने हैं, ताकि स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछ लें तो आप कॉन्फिडेंटली उसका जवाब दे सकें। ठीक है। इस तरह स्टूडेंट पे भी एक अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा, और अगर आप जवाब ना दे सकें तो इस तरह भी स्टूडेंट भी कहता है कि टीचर को ये पता नहीं था। इस तरह सवाल जवाब का सेशन रखें। इसके अलावा जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करें। इसके अलावा जो है तलबा स्टूडेंट्स जो है उनके रिजल्ट्स पर फोकस करें। ठीक है। और आप फी क्लास पर क्लास फीस भी रख सकते हैं, हम मंथली पैकेजेस भी रख सकते हैं, ग्रुप ट्यूशंस के अलग चार्जेस होते हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी बेच सकते हैं। ठीक है। इस तरह आप डिफरेंट चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप ऑनलाइन में टीचिंग में जो है वो जा सकते हैं, और वहाँ से जो है वो लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए सही रही होंगी, बेनिफिशियल रही होंगी। अब जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन के साथ आएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, ड्रॉप योर मैसेज इन कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह वी विल रिप्लाई। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।